आदरणीय भाइयों, नौजवान बंधुओं, निश्चित ही आज का ये कार्यक्रम आपके बीच आने का अवसर दिया। तो मैं गांव के सभी बुजुर्गों को जो हमसे उम्र में बड़े हैं उनको प्रणाम करता हूं और बाकी को अपना स्नेह अर्पित करता हूं। अभी आदरणीय सीमा जी बोल रही थी, विस्तार से उन्होंने बातों को रखा। हम सब आज यहाँ इसीलिए इकट्ठा हैं कि आज के इस कार्यक्रम का एक उद्देश्य भी है, एक लक्ष्य भी है। उद्देश्य है श्रीमान मोदी जी को फिर से देश का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना, और लक्ष्य है इस विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्रीमान कृपाशंकर सिंह जी को विजयी बनाना। अब आप कल्पना करिए 14 के पहले के गांव का और आज, तो हर गांव में जब हम शाम को प्रवेश करते थे, माताएं बहनें गांव के बाहर निकलती थी तो इंतजार करती थी कब रात होई और सवेरे दिन उगले पहले उठ जा। और अगर उसी में किसी की स्कूटर मोटरसाइकिल आ गई तो उसी हालत में उठना बैठना पड़ता था। किसी का ध्यान इस पर नहीं था। 64 वर्षों तक कांग्रेस शासन की। श्रीमान मोदी जी प्रधानमंत्री हुए तो पहला काम लाल किले के मैदान से उन्होंने कहा, स्वच्छता अभियान, घर घर शौचालय। उनके दृष्टि में माताएं बहनों की वो लाज आई। और आज हम कह सकते हैं कि अब गांव में प्रवेश करते समय हाथ नाक पर नहीं जाता है। आज गांव में भी सफाई दिखती है, हमारी माताएं बहनों की लाज बचती है। इसी तरह से शाम होती थी तो गांव में जब हम लोग किनारे से चलते थे या जाते थे, पूरे गांव में धुआं निकलता हुआ दिखाई देता था। माताएं बहनें लकड़ी पर, गोईठा पर फूंकती थी, कार्बन डाइऑक्साइड जाती थी, टीबी की मरीज होती थी, दमा की मरीज होती थी और महिलाएं कम आयु में चली जाती थी। आज हर घर उन्होंने गैस का कनेक्शन और चूल्हा पहुंचाया, जिससे आज गांव में धुआं नहीं निकलता है और अब मुंह से फूंकना नहीं पड़ता है। अगर एक शब्द में कहें तो हमारी पार्टी का जो लक्ष्य था, 500 वर्षों के बाद आज हमारे उस राम को, जो हमारी आस्था है, हमारी संस्कृति है, हमारे सनातन है, अपना घर मिल गया। छोटी बात हुई, ये संभव था। अब मोदी जी को फिर से इसलिए लाना है कि मोदी जी ने कहा कि अब विकसित भारत बनाना है। ऐसा भारत जो विश्व का श्रेष्ठ हो, ऐसा भारत जो विश्व का आदर्श हो, ऐसा भारत जो विश्व का आइकॉन। और उसको बनाना है तो फिर से मोदी जी को लाना है ना, लाना है ना। और मोदी जी को लाना है तो अपना वोट देना भी है और बगल वाले का, अगल बगल वालों का दिलाना भी है। अभी 2 राउंड के चुनाव हुए, मत का प्रतिशत घटा है, पोलिंग का गर्मी है। तो मैं केवल वोट मांगने नहीं आया, आप सब लोग अपने अपने टोले में, अपने अपने गांव में वोट दें और वोट दिलाने के लिए वो घरों पर जाएं, उनको भी निकालें और दिलवाएं। उसमें से जीत सुनिश्चित होगी। उसमें से जो
1 लाख का लक्ष्य है वो उससे ऊपर जाएगा, और वो जाएगा तो निश्चित ही, ठीक कहा इन्होंने, ये परेशान रहती इस जिले के काम के लिए, ये मंत्री के यहाँ वो मंत्री के यहाँ कागज लेके दौड़ती है, लेकिन सांसद यहाँ का नहीं है, अकेली है। तो इसलिए आप लोग यहाँ से सांसद भी जिताइए और फिर से इस जौनपुर के विकास की गति को बढ़ाइए और श्रीमान मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाइए। और आप कल्पना करिए, आज मोदी जी ने देश का भी नाम बढ़ाया है, आज विश्व की 5वीं आर्थिक ताकत देश बना। आज हमारा देश सैन्य शक्ति के मामले में आज विश्व का एक शक्तिशाली देश बन गया। अब हम गोली का जवाब गोली से नहीं देते, अब गोली का जवाब गोला से देते। आज हमारे देश की सीमाएं अगर श्रीमान मोदी जी की नेतृत्व में सुरक्षित है तो मैं गर्व के साथ कहना चाहूँगा कि श्रीमान योगी जी के नेतृत्व में हमारी माताएं, बहनें, बच्चियां भी सुरक्षित है, घर भी सुरक्षित है, खेत खलिहान भी सुरक्षित है। अपराधी या तो जेल में है या ऊपर चले गए या प्रदेश छोड़ के भाग गए। आज इस प्रदेश की विकास की गति बढ़ी है। एक कर्ज मांगने वाला प्रदेश था, लेकिन आज एक कर्ज मांगने वाला प्रदेश नहीं है, और इसीलिए आप महिलाओं का सम्मान भी बढ़ा है। ठीक कहा इन्होंने, पहले घर का मालिक पुरुष होता था, जब नाराज हो गुस्सा होकर निकला हमारे घर से। अब मालिक आप हैं, घर आपके नाम से, शौचालय आपके नाम से, कार्ड आपके नाम से, तो जब आप नाराज होंगे तो कहेंगे आप निकलो घर से। और यही नहीं, प्रधानी में, बीडीसी में, जिला पंचायत, ब्लॉक में तो था ही, अब विधानसभा, लोकसभा में भी 33%। विधायक भी बनेंगे, सांसद भी बनेंगे, शासन भी करेंगे। इसलिए मोदी जी ने कहा नारी शक्ति सम्मान, और महिलाओं का तो बहुत बड़ा दायित्व है, सब घर की महिलाओं को निकालने का, बाहर लाने का और वोट दिलाने का। इसलिए मैं बहुत लंबी बात न कहती, कई जगह हम लोगों को जाना है। आप लोगों की इस जागरूकता के लिए सलाम करता हूँ कि आप इतना समय यहाँ बैठे, तो निश्चित आप तो वोट देंगे, लेकिन वोट दिलाइए और मोदी जी को फिर से। तो इसके लिए क्या करना है, घर घर जाना है, वोट को, वोटर को मतदान केंद्र तक पहुंचाना है, और कमल के निशान की बटन दबाना है, और फिर से मोदी जी को लाना है, विकसित भारत बनाना है। तो मोदी जी को फिर एक बार मोदी से, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार आप सब इस संकल्प को लिए। तो मोदी को लाना है तो सब घर को जगा के वोट दिलाना है। मेरा विश्वास है कि मतदान के दिन आप लोग उसी भाव से, और सबसे बड़ी बात है जो दिया है उसको देना है। कोई परिवार नहीं जिसको कुछ नहीं मिला। अभी आप जोड़ डाले तो कल मैं एक जिले में था, महाराजगंज जिले में, तो मैं ऐसे डीएम से पूछ दिया जाने के पहले, तो उसने बताया 6 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि मिली है। और इस जिले में भी जो आप पूछेंगे 6-7 लाख किसान जरूर होंगे जिनको किसान सम्मान निधि मिली है। अरे भाई, पार्टी कोई हो, जाति कोई हो, धर्म कोई हो, 6,000 रुपया पा रहे हो, एक एक वोट अगर सब लोग अपने घर का दे दें तो 7 लाख 6 लाख वोट हो गए। लेकिन इसको पाना है तो दरवाजे दरवाजे जाना होगा आपको।
लोगों को चेताना होगा, ललकार के कहना होगा हमने दिया है और आपसे भी हम मांगने आए। तो निश्चित लोग का जज्बात जगेगा और भाजपा रिकॉर्ड मतों से जीतेगी और फिर से मोदी सरकार और फिर से 400 के लेकिन उसमें मल्हनी का जब योगदान होगा, यहाँ से सर्वाधिक वोट मिलेगा, तभी ये संभव होगा। इसी के साथ आप सबको फिर से नमन और स्नेह करते हुए मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब लोग अपने अपने मत का प्रयोग करते हुए कोई मतदाता घर नहीं रहने पाएगा, इसकी चिंता करेंगे, भाजपा की जीत को सुनिश्चित करेंगे। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद, शुभकामनाएं।